नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, इस समय भारत को फाइटिंग एयरक्राफ्ट की बहुत ज़रूरत है। ये बात अलग है कि भारत के पास अपना तेजस एयरक्राफ्ट है, लेकिन क्या तेजस उन ज़रूरतों को पूरा कर सकता है जो इस समय भारत की सेनाओं को है? क्योंकि इस समय भारत को ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो तेजस का प्रोडक्शन रेट है वो काफी कम है। तो क्या भारतीय सेनाएं तब तक ऐसे ही रहेंगी? उन्हें एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और जब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उन्हें डिलीवर नहीं करता वो किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता है। HAL को IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो LCA तेजस का ऑर्डर दिया गया था उसे भी वो समय पर डिलीवर नहीं कर पाई। कुछ उसके स्क्वाड्रन डिलीवर हो गए हैं, लेकिन जितने एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने के लिए और जिस टाइम पर डिलीवर करने के लिए बोला गया था उतने HAL की तरफ से डिलीवर नहीं किए गए। तो अब सवाल उठता है कि भारत आखिर इन जरूरतों को कहां से पूरा करेगा? और भारत की ये जरूरतें विदेशों को भी दिख रही हैं, इसीलिए भारत को कई देशों की तरफ से एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर दिए जा चुके हैं। बहुत से देश ये चाहते हैं कि भारत उनसे एयरक्राफ्ट खरीदे और इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी भारत को ये ऑफर दिया गया है। उनका ये कहना है कि हम भारत को अपना F-16S एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ऑफर देते हैं, क्योंकि हमारा ये एयरक्राफ्ट बाकी किसी भी एयरक्राफ्ट से काफी बेहतर है। F-16 ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ, और भारत के जाबाज पायलट ने इसे MiG-21 एयरक्राफ्ट से भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। MiG-21 जो कि भारत का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट है, उससे F-16 को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ा था, जिसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू पर काफी असर हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारत को अमेरिका की तरफ से F-16 एयरक्राफ्ट का ऑफर मिला है। ये पहले भी हो चुका है। भारत ने उस समय भी इसे रिजेक्ट कर दिया था, इसे खरीदने से मना कर दिया था। हमें इस समय दो देशों से सबसे ज्यादा खतरा है, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार हमले करता है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से भारत के पास दासोल्ट राफेल है जो कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट है। अगर हम राफेल की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पास दो मुख्य एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से एक अमेरिकन मेड F-16 है और दूसरा JF-17। F-16 की जो हालत भारत के जाबाज पायलट द्वारा ऑपरेट किए जा रहे MiG-21 के द्वारा की गई थी, तो उसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन सवाल उठता है JF-17 का, क्या ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो राफेल को टक्कर दे सकता है? देखिए, यहां बात राफेल की है ही नहीं। राफेल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके सामने JF-17 टिक ही नहीं सकता। इसके लिए भारत में निर्मित तेजस ही काफी है। हाँ, वो बात अलग है कि F-16S भारत के तेजस से थोड़ा सा बेहतर है। उसकी स्पीड, रेंज और जो पेलोड क्षमता है वो भारत के तेजस से ज्यादा बेहतर है। डासोल्ट राफेल एक 4.5th जनरेशन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि F-16 फाल्कन एक 4th जनरेशन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। अब आप अंतर यही देख लीजिए, F-16 में सिंगल इंजन है और वहीं पर राफेल में ट्विन इंजन है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें पेलोड क्षमता की, तो राफेल ज्यादा पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है एज कंपेयर टू F-16 फाल्कन। देखिए, वैसे तो राफेल और F-16 का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन हम यहां पर कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को अगर एयरक्राफ्ट की एकदम से आवश्यकता पड़ती है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही पड़ेगी, और भारत के पास इस समय सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट राफेल मौजूद है, और पाकिस्तान के पास दो एयरक्राफ्ट हैं, F-16 और JF-17। देखिए, इस समय भारत अपने आप को हर जंग के लिए तैयार करने में लगा हुआ है। भारत अपनी सेना को हर वो हथियार मुहैया कराने में लगा हुआ है जिसकी उसे आवश्यकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, गन्स हो, टैंक्स हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो। किसी भी प्रकार का हथियार जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला हो, भारत अपनी सेना को देने का प्रयास कर रहा है। एयरक्राफ्ट के मामले में भारत का जो भरोसा है वो रूस और फ्रांस से जुड़ा हुआ है। अगर भारत एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सोचेगा, या तो वो रूस के पास जाएगा या फ्रांस के पास, क्योंकि भारत की सेना में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या तो वो रशियन मेड है या फिर फ्रांस मेड। और रही बात F-16S की, तो ये बहुत ही कम चांस है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में सोचेगा भी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।